गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। हमने पिछले वीडियो में एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में एल्डिहाइड के प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और उसमें हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमारा बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शंस और एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शंस की बात की गई थी। तो हम एडिशन रिएक्शंस के अंतर्गत ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत ही पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट रिएक्शन हमें पढ़नी है एडिशन ऑफ HCl। एडिशन ऑफ HCl। एडिशन ऑफ HCl की बात करना है तो कहते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन HCl के साथ एडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है वो हमारा HCl के साथ एडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हम देखें, हम ले लें एस्टेल्डिहाइड ले लें, प्लस HCl, दिस इज एस्टेल्डिहाइड। तो हमारा क्या होता है, दिस इज माइनस और दिस इज प्लस। ये पोलर होता है माइनस और ये प्लस, तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, मतलब ये क्या है, ये माइनस, ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस। ये हमारा जब पोलर होता है तो ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। तो प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा CH3 CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर Cl। तो नाम क्या हो गया, एस्टेल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एस्टेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन गया। अगर हम एसीटोन का दिखाएं, इसी प्रकार से HCl के साथ रिएक्शन दिखाना है, एडिशन रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यह है एसीटोन। तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा जो बनेगा वो ये क्या है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन गया। इसी प्रकार से हम और भी ले सकते हैं। जैसे हम ले बेंजल्डिहाइड ले लें, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड की जब रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ तो हमारा बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। तो ये ध्यान दें कि ये जो रिएक्शन अगर हमारा जब HCl की एडिशन हम कराते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के साथ तो बड़ा रिएक्शन स्लो होती है। तो अगर स्लो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या, जब रिएक्शन कराते हैं तो बेस की उपस्थिति में कराते हैं।
तो जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर जो है क्या बेस की उपस्थिति में कराई जाती है। तो बेस की उपस्थिति में होगा क्या कि जो हमारा बेस है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन लेने के बाद क्या दे देगा, CN- जो कि न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देगा। और न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट करेगा वो हमारा रिएक्शन को तेजी से स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स इट मे बी नोटेड दैट द रिएक्शन आकर वेरी स्लोली विद प्योर HCl। Therefore, the reaction is carried out in presence of base, which acts as catalyst. The base removes the proton from HCl and readily produces Cl- and makes the reaction fast. इस तरह से हमारे वो क्या कर देता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है। तो मतलब क्या है कि अगर हम कहा गया कि ये हमारा HCl प्योर नहीं लेंगे, क्या ले लें हम उसके साथ बेस का यूज करेंगे, और बेस का यूज करने पर हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। मतलब क्या हम ले लें, HCl है प्लस OH- जो बेस है क्या करेगा, ये हमारा H2O प्लस Cn-, ये जो हमारा है ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। इस तरह से ये कह सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने का तरीका है। तो कह सकते हैं क्या कि हम प्योर HCl का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके साथ हम बेस का प्रयोग करेंगे, तो आसान तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्टली या तेजी से हो जाएगी। अब हम सेकेंड रिएक्शन की बात करने वाले हैं। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। तो जब हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की, तो हमारा एडिशनल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो क्या बनना है, हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड ले लें प्लस सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, दिस इज एल्डिहाइड। तो हमारा क्या बनता है, एडिशनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो क्या होगा, ये CH3H, यहाँ पर OH, यहाँ पर SO3Na, क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। नाम क्या है इसका, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बन गया। इसी प्रकार से हम जब एसीटोन के साथ रिएक्शन दिखाएं, एसीटोन रिएक्शन दिखाएं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। बन गया क्या, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। तो कहते हैं जब हमने एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया तो एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बन गया, और जब हमने एसीटोन के साथ कराया तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड बन गया। अब इसमें कुछ एक नोट पॉइंट है, तो नोट पॉइंट ध्यान दें। नोट पॉइंट क्या है, द कंपाउंड सच एज डाइएथिल कीटोन, एस्टोफिनोन एंड बेंजोफिनोन एक्सेट्रा डू नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन। तो मतलब स्टेरिक हिंडरेंस, अगर यहाँ पर स्टेरिकली हिंडर अगर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कहा गया डाइएथिल कीटोन, मतलब मेथिल की जगह क्या लगा हो, एथिल लगा हो, तो डाइएथिल कीटोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन
ये हमारे जो कंपाउंड है वो हमारे ये रिएक्शन नहीं शो करते हैं। इसका कारण क्या है कि दिस इज द रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्की ग्रुप प्रेजेंट अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप। इसका रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो मतलब क्या है, नोट क्या रखना है कि डाईएथिल कीटोन एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, डाईएथिल कीटोन, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन etc. etc. do not show this reaction because sterically hindered ग्रुप्स आर प्रेजेंट। एल्किल ग्रुप्स कह सकते हैं या सीधे कर दें hindered ग्रुप्स आर प्रेजेंट around the carbonyl group, तो इसका रीजन ये है कि डाईएथिल कीटोन, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन इसलिए नहीं शो करते हैं ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये बल्की ग्रुप लगे हुए हैं। डाईएथिल कीटोन में डाईएथिल ग्रुप लगा होगा, एसिटोफिनोन में हमारा दूसरे ग्रुप लगे होंगे, बेंजोफिनोन में यहाँ पर हमारा दूसरे ग्रुप लगे होंगे। तो इसकी वजह से क्या स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अगली रिएक्शन हम पढ़ेंगे, इसको नोट पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो देखें एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन शो करना है। तो कहते हैं जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन हम एल्डिहाइड और कीटोन पर कराते हैं तो हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बनता है, और जब एडिशनल प्रोडक्ट का हम क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा अल्कोहल्स का निर्माण होता है। तो देखें यहाँ पर किस प्रकार से हम ले लें, फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम करा दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या है? RMGX। तो हम ले लें CH3MgBr ले लें, CH3Mg और Br ड्राई ईथर में करें। तो ये क्या हो जाएगा? ये पोलर हमारा नेचर है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ये मेटल है तो प्लस,
दिस इज माइनस। इनको एडिशन करा देंगे एक दूसरे को, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो एडिशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बने क्या ये हमारा CH3 CH2O Mg और Br, ये हमारा क्या एडिशनल प्रोडक्ट है। तो ध्यान दें एडिशनल प्रोडक्ट इस प्रकार से बनेगा। और जब इस एडिशनल प्रोडक्ट का हम क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस MgOH और Br, ये हमारा क्या बन गया एथिल अल्कोहल। अल्कोहल जो कि हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। मतलब क्या है कि जब हम अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराएंगे, अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या है एथिल अल्कोहल है, जो कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, जो कि हमारा क्या है प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल हमारा बनेगा जब हमने क्या लिया है फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है और इसकी का एडिशन कराया है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। दूसरा हम ले अगर यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड ले लें, एस्टेल्डिहाइड ले लें प्लस CH3 MgBr और ड्राई ईथर, तो क्या होगा ये क्या है एस्टेल्डिहाइड। तो क्या बना हमारा, बना हमारा CH3 CHO MgBr एडिशनल प्रोडक्ट है। और जब इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो क्या बन गया ये हमारा बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा CHOH प्लस MgOH और Br। ये क्या हो गया, ये है 2-प्रोपेनॉल, जो कि कैसा हमारा सेकेंड डिग्री अल्कोहल है। अगर हम यहीं पर एसीटोन ले लें, अगर हम यहाँ पर एसीटोन ले लें और ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करा दें, ये क्या है हमारा एसीटोन, तो हमारा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ओ MgBr एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। और जब एडिशनल प्रोडक्ट है इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनेगा OH प्लस MgOH और Br, क्या हो गया 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल एक ऐसा है 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जब एडिशन कराते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। ये क्लियर कर बिल्कुल लिखा हुआ है, देख सकते हो किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी कि फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनाओ एथिल अल्कोहल बनाओ, तो हम इस माध्यम से बना लेंगे। एस्टेल्डिहाइड से हमारा क्या बनाना है, ये अल्कोहल बनाना है सेकेंड डिग्री अल्कोहल, तो बना लेंगे। एसीटोन से हमारा टर्शियल अल्कोहल बनाओ तो हम बना सकते हैं। तो ये हमारा
रिएक्शन था। अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो जो अल्कोहल है वो हमारे जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके ड्राई HCl की उपस्थिति में डाई अल्कोक्सी डेरिवेटिव बनाते हैं, और जो डाई अल्कोक्सी डेरिवेटिव कंपाउंड बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, एसीटल कहलाता है। तो मतलब क्या है कि जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएंगे तो